हिमाचल के बॉर्डर्स पर पंजाब हरियाणा वालों का कब्जा। क्या सुख सरकार सरेंडर करेगी? कई जगहों पर जाम कर दिए हैं बैरियर और बिना टैक्स दिए वाहनों को भी पासिंग दे दी। आधी रात से हिमाचल के सभी प्रवेश द्वार बंद करने की दी है चेतावनी। समझेंगे हिमाचल सरकार के टैक्स का विरोध कितना बड़ा हो गया है। कल्पना कीजिए, सुबह के करीब 8:30 बजे हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बने बैरियर पर लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे फंसे हुए हैं। छोटे दुकानदार परेशान हैं। और सबसे हैरानी की बात, हिमाचल पुलिस और प्रशासन खुद वहां मौजूद है, लेकिन बैरियर पर कब्जा किसका है? हिमाचल सरकार का नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा से आए प्रदर्शनकारियों का, जो साफ कह रहे हैं या तो हिमाचल सरकार एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले या फिर हम हिमाचल के सारे प्रवेश द्वार बंद कर देंगे। और अब मामला सिर्फ विरोध तक नहीं रह गया है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरियर जाम कर दिए, कई जगहों पर बिना टैक्स दिए गाड़ियों को निकलवा दिया और अब खुली चेतावनी दी गई है कि 31 मार्च की आधी रात के बाद पंजाब और हरियाणा से हिमाचल में आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। यानी जिस फैसले को हिमाचल सरकार सिर्फ एक टैक्स बढ़ोतरी मान रही थी, अब वो दो राज्यों के बीच टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। पूरा विवाद आखिर है क्या? दरअसल हिमाचल सरकार ने फैसला लिया कि 1 अप्रैल 2026 से राज्य में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्य के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाया जाएगा। पहले जो टैक्स 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया। मिनी बसों, टैक्सियों, ट्रकों और भारी वाहनों पर भी टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई। सरकार का तर्क था कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, हर साल लाखों वाहन बाहर से आते हैं, उनसे सड़कों पर दबाव बढ़ता है, राज्य को पैसा चाहिए। केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी बंद हो गया है, इसलिए नए संसाधन जुटाने जरूरी हैं। कागज पर यह तर्क ठीक लग सकता है, लेकिन शायद सरकार ने यह नहीं सोचा कि हिमाचल और पंजाब हरियाणा का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी राज्य वाला नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में हजारों लोग ऐसे हैं जो रोज हिमाचल से पंजाब जाते हैं या पंजाब और हरियाणा से हिमाचल आते हैं। किसी की दुकान ऊना में है और घर नंगल में, कोई बद्दी की फैक्ट्री में नौकरी करता है और रहता पंचकुला के गांव में, किसी के रिश्तेदार हिमाचल में हैं, किसी का व्यापार पंजाब में। ऐसे लोगों के लिए यह सिर्फ 100 रुपए बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि रोज का आर्थिक बोझ है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 बार हिमाचल आता जाता है तो उसे महीने में हजारों रुपए सिर्फ एंट्री टैक्स पर देने पड़ेंगे। और इसी वजह से सबसे पहले विरोध शुरू हुआ पंजाब के रूपनगर और हरियाणा के पिंजौर इलाके से। रविवार को भरतगढ़ में पंजाब मोर्चा किसान संगठनों, टैक्सी यूनियन और ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। करीब 2.5 घंटे तक सड़क बंद रही। भरतगढ़ और नालागढ़ को जोड़ने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, अगर हिमाचल सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो 31 मार्च की रात के बाद पंजाब हिमाचल के सभी एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। और ये कोई छोटी धमकी नहीं है, क्योंकि जिन रास्तों को बंद करने की बात कही जा रही है उनमें कीरतपुर साहिब मनाली 4 लेन भी शामिल है, घनौली भरतगढ़ रोड भी और रूपनगर जिले के 11 बड़े प्रवेश द्वार भी। यानी अगर ये आंदोलन सच में बढ़ गया तो हिमाचल में आने वाला सबसे बड़ा रास्ता प्रभावित हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर सोमवार सुबह देखने को मिली बरोटीवाला में। सुबह सुबह हरियाणा से आए लोगों ने हिमाचल सीमा पर मौजूद बैरियर को ही बंद कर दिया। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। फैक्ट्रियों की बसें अंदर नहीं जा सकी। अधिकारियों की गाड़ियां भी रुक गई और 9 बजे की शिफ्ट में जाने वाले कर्मचारी समय पर उद्योगों तक नहीं पहुंच पाए। यानी आप याद रखिए कि बरोटीवाला नालागढ़ इलाका हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। हर दिन हजारों लोग पंजाब और हरियाणा से यहाँ नौकरी करने आते हैं। अगर वहां बॉर्डर जाम हो जाए तो फिर ट्रैफिक नहीं रुकता, पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाती है। करीब 2.5 घंटे तक बैरियर पर हालात बिगड़े रहे। फिर पुलिस आई, हरियाणा पुलिस भी, हिमाचल पुलिस भी। दोनों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हुआ क्या? प्रदर्शनकारियों के दबाव में बैरियर से गाड़ियों को बिना टैक्स लिए गुजरने दिया गया। यानी जिन बैरियर्स पर 1 अप्रैल से 170 रुपए लेने की तैयारी थी, वहीं सोमवार को लोग बिना एक भी रुपया दिए निकल गए। इसलिए अब आप खुद सोचिए, अगर अभी ये हालात हैं जब नई दरें लागू भी नहीं हुई, तो 1 अप्रैल के बाद क्या होगा? उधर हरियाणा के पिंजौर इलाके में भी यही गुस्सा दिखाई दिया। पिंजौर दून के कई गांव के लोगों ने बद्दी बरोटीवाला बैरियर पर धरना दे दिया।
उन्होंने कहा कि उनके गांव हिमाचल सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। वो रोज नौकरी, कारोबार और निजी काम के लिए हिमाचल आते जाते हैं। पहले 70 रुपए देना भी मुश्किल था, अब 170 रुपए कैसे देंगे? उनकी मांग है कि कम से कम सीमा से लगे गांव के लोगों के लिए सालाना पास बनाया जाए, आधार कार्ड देकर उन्हें राहत दी जाए। यानी अब विरोध सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, हरियाणा के लोग भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। और इसी बीच हिमाचल सरकार के भीतर भी घबराहट दिखाई देने लगी है। कुछ दिन पहले तक सरकार कह रही थी कि फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अब एक लिबरल पॉलिसी लाई जा सकती है, यानी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर नई नीति पर विचार होगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के कुछ मंत्री अब भी सख्त बयान दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं कि पंजाब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, यानी सरकार के भीतर भी एक राय नहीं है और इसी का फायदा अब विपक्ष उठा रहा है। भाजपा पहले दिन से इस फैसले का विरोध कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा बयान ऊना के विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का आया है। सत्ती ने साफ कहा है कि पंजाब का विरोध जायज है। उन्होंने कहा, ऊना, नंगल, होशियारपुर, गढ़शंकर, नवाशहर और तलवाड़ा के लोग रोज एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। किसी का व्यापार इधर है, किसी की दुकान उधर, किसी के रिश्तेदार यहाँ, किसी का रोजगार वहाँ। ऐसे में 170 रुपए का टैक्स लगाना जनता पर बोझ डालना है। सतपाल सत्ती ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा भी ऊना जिले के सभी 11 बैरियर्स पर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यानी अब विरोध सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं, हिमाचल के भीतर भी सरकार अकेली पड़ती दिख रही है। और शायद यही वजह है कि अब यहां बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सुक्खू सरकार आखिरकार ये फैसला वापस लेगी? क्योंकि अगर सरकार नहीं झुकती तो आज आधी रात के बाद हिमाचल के कई रास्तों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर कीरतपुर मनाली हाईवे बंद हो गया, अगर पंजाब से आने वाले रास्ते जाम हो गए, अगर बद्दी बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, अगर ट्रक बॉर्डर पर फंस गए, अगर पर्यटक हिमाचल नहीं आ पाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? हिमाचल का, क्योंकि पर्यटन प्रभावित होगा, उद्योग प्रभावित होंगे, व्यापार प्रभावित होगा और सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं सीमावर्ती लोगों को होगी जो रोज दोनों राज्यों के बीच आते जाते हैं। इसलिए यहां समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है, ये मामला उस रिश्ते का है जो सालों से हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बीच बना हुआ है। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन अब वही बॉर्डर राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसे पैसे चाहिए, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सरकार जनता पर बोझ डाल रही है। एक तरफ मंत्री बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ बैरियर्स पर कब्जा हो रहा है। और अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि हिमाचल के बॉर्डर पर खड़े होकर लोग खुली चुनौती दे रहे हैं, या तो टैक्स हटाओ या हिमाचल के रास्ते बंद कर देंगे। इसलिए अब देखना यह है कि आज आधी रात से पहले सुक्खू सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर 1 अप्रैल की सुबह हिमाचल के बॉर्डर्स पर सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि पूरा सिस्टम जाम दिखाई देगा। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।